पिछले 6 साल से हम जॉब फेयर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एंड बहुत अच्छे से हम ऑर्गेनाइज करते हैं। इसके लिए हम एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाते हैं जो हम सर्कुलेट करते हैं गूगल फॉर्म के थ्रू, और बच्चे वो भर के रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, हम किसी से कोई पैसा नहीं लेते। जो भी खर्चा होता है वो रीना मेहता कॉलेज के अकाउंट से ही होता है। हम देखिए, जब तक आप फेस नहीं करोगे आपका कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला है, घर बैठ के कभी कॉन्फिडेंस। तो पहले इंटरव्यू में शायद आप थोड़ा सा जाएंगे, थोड़ा सा आपको डर लगेगा, और वही हम देखते आए हैं। आज जब हम बच्चों से इंटरेक्ट कर रहे थे, आज भी इनिशियली उनको पहले इंटरव्यू में थोड़ा सा हिचकिचाहट, देन दे वर वेरी हैप्पी कि हाँ हाँ अच्छा चल रहा है हमारा रेस्पॉन्स। ऐसा जॉब फेयर में आपको आना चाहिए, क्योंकि अगर आप जॉब इसमें जाएंगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। कुछ भी क्वेश्चन पूछते हैं एज अ मोस्ट ऑफ सेम ही होता है, स्टार्टिंग टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो वो सब होता है। तो आप उसमें आपको कॉन्फिडेंस आ सकता है कि जितना आप इंटरव्यू दोगे उतना आप उसमें बेटर होगे। रीना मेहता कॉलेज की तरफ से मेगा जॉब फेयर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लगभग 40 से अधिक मल्टीनेशनल कंपनियों ने इस आयोजन में हिस्सा लिया। आपको बता दें, रीना मेहता कॉलेज लगातार कई सालों से जॉब फेयर का आयोजन करता आ रहा है, जिसमें हजारों बच्चों ने इंटरव्यू देकर अपनी पसंदीदा नौकरियां हासिल की हैं। मिली जानकारी के अनुसार मुंबई, वसई, विरार सहित कई कॉलेज से डिग्री हासिल करने वाले सैकड़ों विद्यार्थियों ने जॉब फेयर में इंटरव्यू देकर नौकरी पाने की पहल की है। इसी तरह हमने जॉब इंटरव्यू देने के बाद कुछ विद्यार्थियों से बात की। Myself Rakesh Prashant Mal and I am from Thakur Ramnaran College of Arts and Commerce, Dahisar East, and I am currently pursuing BSc IT and third year. तो आज का जो ये जॉब फेयर था, जो कि रीना मेहता कॉलेज में भाईंदर, तो वहाँ का एक्सपीरियंस मुझे सबसे अच्छा लगा। सब जितने भी कंपनीज थी सब एकदम इंडस्ट्री में एकदम टॉप वाले थे, और हम सबको मतलब जितने भी अमंग में अगर एक स्टैटिस्टिक बताओ तो अमंग 500 to 600 स्टूडेंट्स आए थे, और उनमें सबसे मतलब कंपनी सब एक टेक जाइंट्स ही है, आईटी के टोटल ऑल सब फील्ड से ब्रांच के सब आए थे कंपनीज। और अभी मैं 6 इंटरव्यू दिया हूँ, 6th में मैं शॉर्ट लिस्टेड हो गया हूँ। तो अभी आज और भी स्टूडेंट्स अभी ये इंटरव्यू दे रहे हैं, उनका भी एक्सपीरियंस मैंने देखा, शेयर किया वन ऑन वन। जो मैं स्पेशली थैंक्स करना चाहता हूँ रीना मेहता कॉलेज को कि ऐसा और भी जॉब फेयर और भी लाए, ताकि स्टूडेंट्स का अपकमिंग अपग्रेड हो और जॉब्स के लिए और भी थोड़ा इंकरेजमेंट हो। थैंक यू। जैसे अभी मैं इंटरव्यू दिया हूँ, उससे मुझे एक्सपीरियंस हुआ, कैसे कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, थोड़ा डेवलप हुआ कि अभी इंटरव्यू में उन लोग क्वेश्चंस कैसे लॉजिकल पूछ रहे हैं, कैसे रीजनिंग करना है, कुछ सीखने को मिला। बहुत सारे कंपनीज आई थी कॉलेज में, बहुत सारे इंटरव्यू कॉलेज हुए थे, मैं बहुत सारे में अप्लाई किया, बहुत सारे में गया। तो पहली बात तो कम्युनिकेशन इम्प्रूव हुआ मेरा। मैं पहले अच्छे से कंफर्टेबली इंटरव्यू दे नहीं पा रहा था, बहुत नर्वस था वो टाइम पे, और डर भी लगता था कि कैसे इंटरव्यू दूं। पर अभी 6 साल इंटरव्यू देने के बाद मुझे लग रहा है कि हाँ कि अच्छे से इंटरव्यू दे सकता हूँ। माय नेम इज जगमोहन सारथी, मैं एसएन कॉलेज से हूँ, एसएन कॉलेज भाईंदर ईस्ट से हूँ। हम लोग को यहाँ पे पता चला कि जॉब फेयर चालू है, तो हम लोग जॉब के बेस पे आए हैं। यहाँ पे इंटरव्यू चालू है, स्टाफ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से हमें हैंडल किया है, ठीक है। और आईटी बेस भी कंपनी है, बट मेरा मोस्ट ऑफ डोमेन आईटी है, साइबर सिक्योरिटी, तो मैं उसी पे ट्राई कर रहा हूँ। चालू इंटरव्यू होने वाला है। ग्रेजुएशन के बाद क्या कि जिसको आइडिया नहीं है ना कि मतलब कौन से डोमेन बहुत होते हैं ना, मतलब एक अगर आप आईटी में आ रहे हो तो आईटी के बाद आपको साइबर सिक्योरिटी है, आईटी सपोर्ट्स, और बहुत भी आईटी के बेस पे, जैसे कॉमर्स में आप बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हो, सेल्स में जा सकते हो, सो वो भी बहुत सारा है। तो मेरा नाम सुख गौरव कंसार है, और मैंने इंजीनियरिंग किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन फ्रॉम श्री एल.आर. तिवारी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। और जब मालूम पड़ा 2-3 दिन पहले कि यहाँ रीना मेहता कॉलेज में जॉब फेयर है, तो उसके लिए मैंने अप्लाई किया। तो फिर सुबह से खड़ा था, तो 3-4 इंटरव्यू दिए, तो सब अच्छे गए। तो मेरे को आईटी फील्ड में जाना था, तो जो आईटी कंपनियां था उसमें मैंने इंटरव्यू दिया और एक्सपीरियंस अच्छा था। तो जैसे कि ये मेरा 5th और 6th इंटरव्यू है, तो स्टार्टिंग में मेरे को ऐसा थोड़ा नर्वसनेस जैसा लगता था कि कैसा होएगा, सामने वाला क्या बोलेगा, अपने को नहीं आया तो। पर अभी उतना डर नहीं लगता है, कि अभी कॉन्फिडेंट है कि जो आता है वो बोल देना, और ज्यादा कॉन्फिडेंस होकर आंसर बोलोगे तो इंटरव्यू अच्छा ही जाएगा। आइए आपको सुनाते हैं हमसे बात करते हुए विभिन्न कंपनियों से आए रिप्रेजेंटेटिव ने मेगा जॉब फेयर कार्यक्रम को लेकर क्या कहा। तो myself Jay, I am from QNX Quality and Management. So the designation I am holding is of HR and Admin Executive.
Along with me, I have Ashish, who takes care of the delivery team. Okay, and the responses over here was quite good, and we have almost interviewed more than 70 students till now, and we are in the process of shortlisting. And when it comes to my organization, so we are CMMI Institute partners and management consulting firm. We provide CMMI services. Apart from CMMI services, we also have ISO standards like ISO 27001, ISO 9001, and many more information security services as well. Apart from that, we also have compliance certificates like PCI DSS, DPDPA Act, HIPAA, GDPR, DPDPA, and many more. So interview के लिए तैयारी करते time they should be much more confident. Okay, they should be career oriented and focused towards what they want to achieve. तो अगर वो फोकस ही नहीं करेंगे, अगर उनको पता ही नहीं कि कहाँ जाना है, तो इंटरव्यू देके कुछ यूज ही नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल. तो अगर वो फोकस रहेंगे, उनका प्रोफाइल एक मोटिव उन्होंने अचीव किया कि मुझे ये प्रोफाइल जाना है, तो आप उनको कंपनी शॉर्टलिस्ट करके इंटरव्यू देने के लिए वो इजी जाएगा. सो माय रिक्वेस्ट वुड बी टू फोकस ऑन योर करियर, टू चूज वन ऑर्गेनाइजेशन but choose one department and then focus about the organizations or companies which they want to get into. Also have few upcoming colleges in pipeline. When it comes to Reena Mehta College, तो ये हमारा like we also have interns which are hired from this college previously, and now we are expecting more hirings from this college. Students are very enthusiastic. उनको जानना है ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, वो कैसे कैसे क्या काम करेंगे. They want to learn. The turnaround was good. Multiple students तो अच्छा रहा experience, and we have shortlisted around 7 to 11 people. तो उसके हिसाब से we are calling them. अभी the shortlisting process में है, क्योंकि हम लोग डिसीजन ले रहे हैं कि कौन अच्छा रहेगा for this role. तैयारी करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपने जॉब रोल के हिसाब से दे वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट दे वांट टू बिकम. फिर उस रोल के हिसाब से दे हैव टू अप्लाई इन दैट पर्टिकुलर पोजीशन. आपको आपका सीवी वैसा डिजाइन करना चाहिए जो आपके उस पर्टिकुलर जॉब रोल पे अप्लाई कर सके और वो शॉर्टलिस्ट हो. तो उनका गोल पहले होना चाहिए कि जिधर वो अप्लाई कर रहे हैं उधर उसका स्टडी करें, ऑर्गेनाइजेशन का स्टडी करे, रोल का स्टडी करे, जिससे उनको एक आइडिया रहेगा कि इंटरव्यू में क्या पूछा जा सकता है. रीना मेहता कॉलेज की प्रिंसिपल सत्येंद्र कौर ने हमसे बात करते हुए कहा कि हम युवाओं के भविष्य को लेकर हमेशा अग्रसर रहते हैं. डिग्री हासिल करने वाले विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य हेतु हमारी तरफ से यह एक प्रयास है. हम हर साल रीना मेहता कॉलेज में जॉब फेयर ऑर्गेनाइज करते हैं, बट वो खाली प्लेसमेंट के लिए करते हैं. बट इस बार हमारी जो न्यू नेशनल एजुकेशन चाहिए उसमें यूनिवर्सिटी ने बताया है कि फर्स्ट ईयर से ही बच्चों को इंटर्नशिप देनी है, जो कि 2 क्रेडिट्स की होगी. इसीलिए इस बार हमने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर टीवाई सबको करते हुए प्लेसमेंट ड्राइव और इंटर्नशिप ड्राइव दोनों साथ में रखी है, जिसमें 35 प्लस कंपनीज आई है और 1000 प्लस अब तक आ चुके हैं. ना सिर्फ हमारे स्टूडेंट बल्कि बाकी कॉलेज के स्टूडेंट आए. फॉर एग्जाम्पल एसएन कॉलेज आया है, मॉडल कॉलेज आया है, SIWs आया है, तिवारी कॉलेज आया है, देन वेस्टर्न कॉलेज आया है, विल्स भी आया है. ऐसे 15 से 20 कॉलेजेस बाहर भी आए हैं, जिसमें बच्चों ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है. उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत अच्छा था एंड बच्चे कंपनी से भी काफी खुश थे. जिनके फर्स्ट राउंड क्लियर हुए उनको मेल के थ्रू इंटीमेट किया जाएगा कि आगे का प्रोसेस क्या है. सर उसके लिए हम सेशंस रखते हैं, पर्सनल इंटरव्यू या पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हम पहले उनका 45 मिनट्स का एक सेशन रखते हैं, उसके बाद हम जॉब फेयर अरेंज करते हैं. तो पहले खुद का कॉन्फिडेंट लेवल बूस्ट करना है, उनको देखना है कि मुझे कौन सी कंपनी में जाना है, पहले उनको वो तय करना है, ना कि सारी कंपनीज के पास घूमना है. हमारे यहाँ पे मार्केटिंग भी अवेलेबल था, फाइनेंस भी अवेलेबल था, आईटी कंपनी भी अवेलेबल थी. इसके अलावा इंजीनियरिंग की पोस्ट भी काफी खाली थी, जिसमें इंजीनियरिंग की कंपनीज भी आई हुई थी. तो इस बार हमने जेईई के कॉलेजेस के लिए भी ओपन रखा हुआ था. हमने कॉलेज के शिक्षकों से बात की, उन्होंने मेगा जॉब की तैयारियों को लेकर जानकारी दी. देखो, जो रीना मेहता कॉलेज अभी ये जॉब फेयर ऑर्गेनाइज किया है, पूरा मुंबई में फर्स्ट जॉब फेयर, मेगा जॉब फेयर है. जॉब फेयर तो नहीं बोल सकते, मेगा जॉब फेयर है, बिकॉज यहाँ पे मोर देन 150 कॉलेज स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन हुआ है. अभी तक का 1000 प्लस कैंडिडेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन थे, प्लस जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ है आके विजिटिंग कैंडिडेट्स है, राइट. अब यहाँ पे मोस्टली 6+ कैंडिडेट आए थे फॉर आईटी कंपनी के लिए, जैसे
एप्कॉम था, आईटीडीएल टेक्नोलॉजी था, और एक क्लिनिक्स टेक्नोलॉजी है, प्लस डेटा साइंस के स्टूडेंट आए थे डिफरेंट कॉलेजेस के, राइट। प्लस हमारे पास जस्डाइल कंपनी आई थी और टीसीएस की कंपनी थी जो बैक ऑफिस के लिए थी, प्लस फाइनेंस की मोर देन 7-8 कंपनी थी। ओवरऑल 45 प्लस कंपनीज यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हुआ था और सबका अलग अलग क्लासरूम में इंटरव्यू शेड्यूल हुए। यहाँ पे स्टूडेंट को अभी तक का जो है 3 to 4 कैंडिडेट ने अपना रिजल्ट डिक्लेयर अभी तक का कर भी दिया है। बाकी कुछ कैंडिडेट का जो सेकंड राउंड है वो अपने ऑफिस में बुला के उनका लेने वाले हैं। प्लस ये जॉब जो मेगा जॉब फेयर है, ये मीरा भाईंदर का सबसे टॉपेस्ट जॉब फेयर हुआ है अभी तक का, और ये सक्सेसफुल जॉब फेयर है। ये अच्छा क्वेश्चन। डिग्री के बाद हर कॉलेज में क्या होता है, डिग्री करने के बाद जो हमने ये इनिशिएट किया, हमारे प्रिंसिपल मैम डॉक्टर सत्येंद्र कौर गुजराल मैम और मेहता सर, नरेंद्र मेहता सर, उनका ये विजन ये था कि हम बच्चों को पढ़ाने के बाद उनको प्लेस करना है, उनको अच्छी कंपनी में लगाना है। जैसे कॉलेज का अभी होटल मैनेजमेंट का जो प्लेस हुए, टोटल मोर देन 15 स्टूडेंट प्लेस्ड हुए हैं जो जाके मॉरिशस में इंटर्नशिप कर रहे हैं, मॉरिशस में प्लेस्ड हुए हैं सर, वहां पे जाके कर रहे हैं। प्लस इंडिया के अलावा अब्रॉड में भी बच्चे प्लेस्ड हो रहे हैं, कंपनी के साथ टाइप कर रहे हैं। और हमारा जो प्लेसमेंट इंचार्ज है राजू कुकड़ी से, ही इज डूइंग वेरी नाइसली। उनका 2-3 कंपनी के साथ अलग से टाइप भी करके रखा है जो डेटा साइंस और आईटी के बच्चों को प्लेस कर रहे हैं। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम मीनू खान है एंड मैं यहाँ पे बीए डिपार्टमेंट में संभालती हूँ और कॉलेज में काउंसलर भी हूँ। हमने यहाँ पर जॉब फेयर अरेंज किया, हर साल करते हैं और इस बार हमें बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पांस मिला। जॉब फेयर के पहले तो आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पे आज हमारे 40 से 50 कंपनीज आई थी जिन्होंने ये जॉब इंटरव्यूज करने और सारी फील्ड से रिलेटेड, तो ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे को लेफ्ट आउट फील हो, हर बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिली है इंटरव्यू देने के लिए और बहुत जोरों से रिस्पांस मिला है। वी हैड बिग कंपनीज लाइक टाटा ट्रेंट, यूरेका, हमारे पास में एक्टिफाई इन, तो ऐसी कंपनी एक्मा, ये सारी कंपनीज आई थी और बहुत ज्यादा रिस्पांस आया है। हमने देखा है कि सबसे ज्यादा रिस्पांस हमें आईटी सेक्टर से आया है, उसके बाद मार्केटिंग, सेल्स और इंजीनियरिंग, हमारे दूसरे कॉलेजेस से भी बच्चे आए थे। सो अराउंड 100 कॉलेजेस से कुछ हमारे पास भी बच्चे आए हैं। सिर्फ ये मेगा जॉब फेयर सिर्फ हमारे कॉलेज के बच्चों के लिए नहीं, हमने अक्रॉस द सिटी ओपन रखा था। इसमें हम एक करियर गाइडेंस सेशन रखते हैं, हम इनिशिएटिव लेते हैं कि रेज्यूम कैसे बनाना है, अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है, कम्युनिकेशन कैसे करना है। एक छोटी सी प्रैक्टिस हम लेते हैं, बच्चों रोल प्ले सेशंस लेते हैं और सेमिनार्स भी कंडक्ट करते हैं ऑडिटोरियम में एक्सपर्ट्स को बुला के कि कैसे रिज्यूम बिल्डिंग पर एक सेमिनार होता है और करियर गाइडेंस की कौन सी फील्ड में आप जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इस डिपार्टमेंट से, क्योंकि आजकल मल्टी स्किल्स का जमाना है, तो हम बच्चों को ऑल ओवर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, और जैसे एनईपी भी अभी एनकरेज कर रहा है कि स्किल डेवलपमेंट, तो वो जॉब से ही आएगा, तो इसलिए हम बच्चों को एनकरेज करेंगे स्किल डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए वो ये जॉब्स करें, और बच्चों ने वो रिस्पॉन्स भी दिखाया है। मैं कह सकती हूँ कि ये मेगा जॉब फेयर मेगा इसीलिए हो गया क्योंकि हमारे पास बहुत बच्चों के रजिस्ट्रेशन आए थे और उससे भी ज़्यादा फिर ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशंस भी हुए, तो करीबन हमारे 700 बच्चे और 300-350 बच्चे मिला के करीबन 1000 के ऊपर ही हमारे पास में आज इंटरव्यूज़ कंडक्ट हुए हैं अलग अलग कंपनीज के साथ। अच्छा, ये जो बच्चे मैम आते हैं उनको कोई चार्जेस है या किस तरह से अप्लाई करते हैं? जी नहीं, बिल्कुल फ्री है रजिस्ट्रेशन, उनको करना है ऑनलाइन, यहाँ पे भी हम ऑनलाइन कराते हैं, ऑफलाइन भी उनको फॉर्म फिल करना पड़ता है। इट इज़ ओपन टू एवरीबडी, नो रजिस्ट्रेशन चार्जेस। मेरा नाम राजू कुकड़े है, मैं रीना मेहता कॉलेज में एज एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और प्लेसमेंट भी हूँ। ये आपने देखा होगा कि आज 15/5/2025 को हमारा मेगा जॉब फेयर हुआ। इस जॉब फेयर में करीब इंटर कॉलेज जॉब फेयर कहा जाता है, तो हमारे करीब 1000 प्लस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुए, जिसमें मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब बीएससी, बीसीए, इंजीनियरिंग और स्ट्रीम के थे। और हमारे पास लगभग 40 प्लस कंपनीज, जिसमें आईटी बेस्ड कंपनी है, डेटा साइंस है, हॉस्पिटैलिटी है, इन सभी कंपनी यहाँ कर हमारे कैंपस में प्लेसमेंट दी है। देखिए आज पूरा दिन 9 बजे से लेकर शाम के आज करीब 3 बज रहे हैं। इसमें बच्चे लोगों ने इंटरव्यू दिए और रिस्पॉन्स भी अच्छा पैर से कि हमारे बच्चों ने अच्छा रिस्पॉन्स देके उनका जो रिक्वायरमेंट है वो लगभग स्किल सेट देखा जाता है, जैसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग को देखा जाता है, उनका कोर सब्जेक्ट नॉलेज कितना है और उनका पैशन किस पर है, उस बेसिस पे उनको टेस्ट किया जाता है। ये पहला स्क्रीनिंग टेस्ट होता है सर, स्क्रीनिंग टेस्ट में शॉर्टलिस्ट किया जाता है, शॉर्टलिस्ट पे अदर राउंड पे उनको फॉरवर्ड किया जाता है, तो ये क्राइटेरिया पे जोड़ा जाता है। तो मैं हमारे सभी कॉलेज के मैनेजमेंट को बहुत थैंकफुल कहना चाहता हूँ कि उन्होंने एक सबसे बढ़िया मेरा भाईंदर में
एक बढ़िया मेगा जॉब होता है जिसके जरिए बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है और एक उनके अंदर का जो कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास कहते हैं, वो बढ़ जाता है। तो ये बाहर इंटरव्यू